जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल जी का, वो है रामदास जी महाराज जी का। श्री रामदास जी महाराज जी का नाम रैदास जी हुआ। रविदास जी भी बोलते हैं कुछ लोग, और उनको रैदास जी। जो रैदास जी महाराज जी थे, वो अपने गांव में अपनी छोटी से परिवार के साथ रहते थे। छोटा सा परिवार, यानी कि उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और वो। तो चतुर्थ वर्ण की जाति के थे, और उनका जो कार्य था वो था जूते बनाने का, जूते गांठने का। अब बहुत गरीबी, जो जीविका मिल जाए, जितना हो जाए पर्याप्त मात्रा में, उतने में अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन प्रभु देखो, जब कृपा करते हैं अपने भक्त पर, उसको अपना बनाने के लिए, तो उसके दिल में भक्ति जरूर प्रदान करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, रैदास जी महाराज जी जा रहे थे, तो किसी के यहाँ पर उन्होंने देखा कि सत्संग चल रहा है को, तो ठाकुर जी की कृपा से वो जाकर सत्संग में बैठ गए, पीछे सकुचाते हुए, शर्माते हुए, क्योंकि चतुर्थ वर्ण की जाति के थे, किसी को छू न जाए। और एक कोने में बैठकर, पीछे जहाँ जूते चप्पल निकले हुए थे वहाँ बैठकर सत्संग सुनने लगे। अब उनको तो जैसे चस्का ही लग गया, और रोज दिन में अपने जाते कार्य पर, अपनी जीविका कमाने, और शाम को अपने सत्संग में। अब दिन रात उनकी सेवा ठाकुर जी की चलने लगी। जीविका को भी वो कहते, प्रभु ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही परिवार है, और तुम्हारे लिए ही मैं इस परिवार की जीविका चला रहा हूँ। आपने मुझे आदेश दिया है, आपने मुझे ये परिवार दिया है, और मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। अब रैदास जी की शरणागति का क्या कहना। उनकी शरणागति को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। रैदास जी रोज सत्संग में जाते, और धीरे धीरे उनकी भक्ति प्रगाढ़ होने लगी। अब उन्हें ना तो भगवान का पता, ना सत्संग का पता, ना कुछ, बस सत्संग में जाकर उनको सुख मिलता था और अच्छा लगता था। और जब वो जूते बनाते, जूते ठीक करते, गांठते उनको, तो सिर्फ एक ही बात बोलते और बड़े मधुर स्वर में गाते, प्रभु मैं जैसो तैसो भी हूँ तेरा हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। सिर्फ उन्हें सत्संग में 2 लाइन बदले पड़ी, और ये 2 लाइन वो अपनी, मतलब जो अपना कार्य करते, तो अपनी भक्ति का जो उनका परम सुख था, इन शब्दों से प्रभु तक पहुंचता था। अब उनको ना इन शब्दों का मतलब पता था, ना कुछ पता था, लेकिन पूरा सत्संग याद ना हुआ, लेकिन 2 लाइनें याद हो गई, और इन 2 लाइनों को बोलते रहते और उन्हें सुख मिलता, और इतना सुख, और झूमते। कभी कभी घर पर जाकर एकांत में उन 2 लाइनों को बोलकर नाचते भी। तो रैदास जी को अब इतना सुख मिलने लगा, और वो ना उन्हें दुनिया का बाहरी कोई ज्ञान था, ना उन्हें किसी से कोई मतलब था। अपना जूते बनाते रहते और 2 लाइनें गाते रहते। एक दिन क्या होता है कि उसी नगरी के एक सेठ के यहाँ चोरी होती है, और चोरी में सब कुछ चोर उठा लेते हैं। फिर वो मंदिर में भी जाते हैं, और मंदिर में देखते हैं सोने के सिंहासन पर एक
सिलबटिया रखी है, यानी कि शालिग्राम जी विराजमान है। और चोरों को नहीं पता ये शालिग्राम जी हैं। सोने का छत्र है, सोने का ही सिंहासन है। वे उन्हें उठा लेते हैं और लाकर अपने घर आराम से बैठ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि ये पत्थर हमारे किस काम का है, सोने का सिंहासन भी काम का है, छत्र भी काम का है, पर ये पत्थर की बटिया हमारे किस काम की है। तो अगले दिन जब वो बाजार में निकलते हैं और उन्हें याद आता है कि हमारे जूते भी फटा हुआ है, तो ठीक करा लेते हैं। वो रैदास जी के पास पहुंचते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारा जूता ठीक कर दो। तो तभी रैदास जी एक पत्थर पर अपनी जो जूता काटने वाली एक आरी जैसा औजार होता है, तो उसको पनाते हैं, मतलब उस पर तेज करते हैं धार। तो चोर को कुछ दिमाग में आता है, वो रैदास जी से बोलता है कि आप एक काम करो, हमें एक नई जोड़ी जूते दे दो और मैं आपको एक चमकीला पत्थर दूंगा जिससे आपकी ये धार बहुत तेज हो जाया करेगी और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब रैदास जी को इस कारोबार का कुछ नहीं आभास कि कौन मुझे ठग रहा है या मेरे से क्या कर रहा है। उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा, जैसे प्रभु इच्छा। तो चोरों ने लाकर शालिग्राम जी को उन्हें दे दिया और उनसे एक जोड़ी जूते नए ले लिए। अब रैदास जी तो अपना कार्य करते जा रहे और वो दोनों लाइनें गुनगुनाते जा रहे। अब क्या होता है कि रैदास जी उस पर धार लगाते अपने औजार की शालिग्राम जी के ऊपर, तो धार पैनी हो जाती। तो मन ही मन खुश होते हैं कि देखो कितना अच्छा पत्थर मुझे दे गए और मुझे अब मेहनत कम करनी पड़ रही है। प्रभु आपकी इच्छा, आप कितने दयालु हैं प्रभु, आप कितने कृपालु हैं। और क्योंकि उन्होंने सत्संग में सुना था कि हमें अपने प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। अब उन्होंने पैरों के बीच में शालिग्राम बटिया को लगाकर उस पर धार लगा रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब जूते वाले बीच में पत्थर रख के पैरों के और उस पर धार लगाते हैं, तो ऐसे ही वो लगा रहे थे। तो उधर से एक संत क्या वो पंडित थे, तो पंडित जी निकले। उन्होंने कहा अरे राम 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 राम, क्या कर रहे हो ये, और तुम शालिग्राम जी को इस तरह से धार लगाकर और ऐसे पैरों में लगाए हुए हो। उन्होंने कहा हाँ मुझे नहीं पता। कह रहे तुम्हें नहीं पता ये प्रभु है? नहीं मुझे नहीं पता। तो आपको नहीं पता? नहीं। तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अच्छा मेरे से पाप हो रहा है, तो लाओ मुझे दो, तुम्हारी किसी काम की नहीं, तुम अपराधी हो। उन्होंने उनसे ले लिया और लेकर अपने घर चले गए। अब शालिग्राम जी को उन्होंने सिंहासन पर विराजमान किया और सोपचार आदि से उनको प्राण प्रतिष्ठा की, गंगा जल से स्नान कराया और मंत्र बोले और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार कराए। फिर भोग लगाया, 56 भोग 3600 व्यंजन उनके आगे रखे और मिठाइयों के थाल भर भर के भोग लगाया और बड़े खुश होकर बोले प्रभु आप पाओ। और उन्होंने उन्हें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंत्र सुनाए। पर रात को क्या होता है कि सपने में प्रभु दिखाई पड़ते हैं उनको और कहते हैं अरे ओ पंडित, मुझे रैदास के पास ही छोड़ के आ, मेरा रैदासा अकेला है, मुझे उसके पास छोड़ के आ, और वो जो सुख मुझे वहाँ मिल रहा था, अपराधी वो नहीं तू है। मेरा जो सुख था वहाँ पर तूने उसे छीन कर मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। मुझे तेरे सिंहासन पर तेरे मंत्रों से, तेरे भोग, तेरे मिठाइयों से वो सुख नहीं मिल रहा जो रैदास के यहाँ मिलता था। उन्होंने कहा प्रभु आप ये कैसी लीला करते हो, क्या मेरा ये सब व्यर्थ है? तो आपको सुख नहीं मिला और वहाँ आपके ऊपर वो धार लगाता, आपको पैरों में लेकर आपके ऊपर अपने औजार
पैनी करता, क्या आपको वहाँ सुख मिल रहा था? हाँ, मुझे वहाँ सुख मिल रहा था, क्योंकि मेरा रैदासा में जो दीनता है, जो शरणागति है, वो तुझ में नहीं है। अब पंडित जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, कह के उनका सौपन टूट गया और सुबह उठे। अब तो पंडित जी का हाल बुरा था। अब वो गए मंदिर में और शालिग्राम जी की बटिया उठाई उन्होंने और शालिग्राम जी को लेकर छाती से लगाकर रोते हुए रैदास जी के पास पहुंचे और मनी मन सोच रहे हैं, क्या वो चमार, जाति वर्ण चमार और जूते गांठने वाला इतना प्रभु को प्यार करता है और प्रभु को इतना मतलब दीनहीन बनकर उसने प्रभु को अपना बना लिया और आज तक मुझे न सौपन न कुछ दिखाई दिया और उसके कारण मुझे आज दर्शन हुए प्रभु के। तो मेरी साधना में ऐसी त्रुटि रही कि ना मेरे अंदर दीनता आई, ना अपनापन आया, ना शरणागति आई, तो प्रभु मेरे से कैसे खुश होते। और रैदास जी से इसीलिए खुश हैं। और जाकर वो रैदास जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि महाराज आप मुझे दीक्षा दो और मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। रैदास जी हक्के बक्के सकपका गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु ये क्या। वे पीछे हट गए और घबरा गए कि क्या हो गया। कह रहे, लो ये शालिग्राम जी हैं, ये प्रभु हैं और आप इन्हें लो और ये आपके यहाँ खुश हैं, मेरे यहाँ जाकर ना खुश हैं। अब तो रैदास जी का रोना चालू हो गया और उन्होंने कहा, नहीं ये आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे यहाँ कैसे खुश रह सकते हैं। आपने इन्हें सारे साधन दिए होंगे, सब कुछ इनके लिए किया होगा, मैं ना कुछ करता हूँ, ना मैं साधन देता हूँ, ना मैं इनको समय दे पाता हूँ, ना मैं इनके लिए कोई मंत्र बोल पाता हूँ, ना मैं इनको खुश कर सकता हूँ, तो ये मेरे यहाँ खुश कैसे होंगी। एक रूखी सूखी रोटी मेरे यहाँ है तो कभी मैंने इनको भोग भी नहीं धराया, कुछ भी नहीं करा, तो ये मेरे यहाँ खुश कैसे होंगी। उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे खुद बताया है कि जब रैदास नाम जाप करता है और बोलता है कि प्रभु मैं जैसो तैसो हूँ, तेरा हूँ और आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, कहते हुए जब उसके आंखों से जल झरझर पड़ता है, आंखों से नेत्रों से जल पड़ता है, तो मेरा स्नान होता है। और जब वो अपनी रूखी सूखी रोटी कपड़े में से निकाल कर मुंह तक ले जाता है और उसका जो कण मेरे ऊपर गिरता है तो उससे मेरा भोग लगता है। और जो उसके प्यार में अपनापन और शरणागति है, उस नाम जाप को सुनकर जो मुझे सुख मिलता है वो तुम्हारे यहाँ नहीं है। अब तो रैदास जी, पंडित जी तो चले गए, लेकिन रैदास जी को अब ना यहाँ के रहे रैदास जी, ना वहाँ के रहे। अब उनको और तड़फन बनने लगी। रैदास जी बोले, प्रभु अगर आप प्रभु हैं तो आपको मुझे दर्शन देने चाहिए, आप मुझे दर्शन दो। मैं नालायक हूँ, अधम हूँ, किसी भी तरह से मैं आपके लायक नहीं हूँ, पर आप तो भगवान हैं, आप मुझे दर्शन दो। अगर आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ तो आप मुझे आकर गले लगाओ प्रभु। और अब तो रैदास जी किसी काम के नहीं रहे। हर वक्त 24 घंटे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा और नाम जाप निरंतर चलता रहा। अब तो रातों की नींद भी खत्म हो गई और दिन का चैन भी। अब रैदास जी विरह की अग्नि में तपने लगे। अब उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और कहा, प्रभु आपको दर्शन तो देना ही पड़ेगा, अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दो। तो रैदास जी की करुण पुकार सुन के, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे करुणा निधान, करुणा तो करनी पड़ेगी, हे दया में आपको दया भी करनी पड़ेगी। मैं अधम हूँ, अधम उदाहरण आपका नाम है, तो आपको मुझे तारना पड़ेगा। आप मुझे दर्शन दो,
आपके बिना मेरे प्राण झटपटा रहे हैं। प्रभु, ये दुनिया, ये संसार, जब आपने पंडित जी को कहा कि मैं भगवान हूँ और मुझे रैदास के यहाँ सुख मिलता है, जब आपको सुख मिलता है तो अगर आपको सच में ही सच्चा सुख आपको मिल रहा है यहाँ पर, और मैंने आपकी जरा सी भी किंचित मात्र भी आपकी भक्ति की है, तो आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। अब रैदास जी की करुण पुकार सुनकर, हे करुणा निधान, आपको करुणा करनी पड़ेगी। एक कृपा सिंधु, आपको एक बूंद कृपा की मेरे ऊपर डालनी पड़ेगी। तो रैदास जी की करुण पुकार सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ओ रैदासा, आ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और कहकर गले लगा लिया। अब तो रैदास जी की मानो त्रिलोक उन्हें मिल गया था और वो रोने में थे और कृपा निधान हंसने में थे। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर, प्रभु के चरणों में गिरकर रैदास जी ने दंडवत किया और उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, रैदास, जो तुझे मांगना है मांग ले। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या मैं मांगने को ही रह गया हूँ? आपने पहले ही मुझे बहुत कुछ दिया है। अब तो प्रभु को दिल भर कर आ गया प्रभु का, और उन्होंने कहा, अरे मैंने तुझे एक वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं दी है और तू कहता है पहले ही आपने बहुत कुछ दिया है। कह रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु, आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आपने मुझे अपनी भक्ति दी है। जब आपने मुझे अपनी भक्ति दी है और आज दर्शन भी दे दिया है, तो मुझे किस चीज़ की कमी है। बस हाथ जोड़कर रैदास जी चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए और संतों का संग दीजिए। तो प्रभु ने कहा, तथास्तु। और रैदास जी की भक्ति का तो आप सबको बताने के लायक मेरी वाणी नहीं है। आपने रैदास जी की भक्ति को तो सब सुना ही है। और फिर अंत समय में रैदास जी को प्रभु ने भी अपने धाम बुला लिया और अपने पार्षदों में शामिल कर दिया। बोलो रैदास जी महाराज की जय।